नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फल में। आज की बड़ी खबर यह है हमारे सामने, ईरान और इजिप्ट तैयार। ये देखिए जरा, इजराइल पर होगा वॉर। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें दिखाने से पहले विजय हमारी दोनों ब्रांडिंग हम ऊपर दिखाएंगे। जो फ्लोर की दोनों ब्रांडिंग है विजय, उसके लिए तैयार हो जाइए। ये देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर यही है, ईरान और इजिप्ट ने इजराइल पर क्या हमले की तैयारी कर ली है। पहली ब्रांडिंग यही है, आप देखिए जरा। ये देखिए, ईरान और इजिप्ट तैयार, इजराइल पर होगा वॉर। लेकिन दूसरी खबर जो आपके सामने, बी ऑन अ स्टैंड बाय, ये खबर दिखाइए जरा। बाइडेन वाला गोप्रो दिखाइए एक बार विजय। ये देखिए, हार गए बाइडेन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हार गए बाइडेन, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या बाइडेन और कमला हैरिस को विड्रॉ किया जाएगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पहली बड़ी खबर पर आइए विजय, दिखाइए। और इस वक्त की 4 बड़ी खबरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली बड़ी खबर, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की जंगी तैयारी पूरी। लेबनान से जंग के लिए इजराइल को अमेरिका से मिले 25,000 बम। 25,000 बम। तीसरी खबर, होल्ड करिए विजय। इजराइल हिजबुल्लाह वॉर हुई तो रूस ईरान की एंट्री की आशंका। रूस ईरान की एंट्री सीधे ये होना चाहिए था, आशंका नहीं है। ये बड़ा सवाल है। चौथी बड़ी खबर, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडेन को हटाने की मांग। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडेन को हटाने की मांग। तेज नहीं है, हटाने की मांग है। स्ट्रेट एंड सिंपल एंड क्लियर। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट सीधा। ये पहली बड़ी खबर, गाजा में इजराइल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक, बड़ा खतरनाक अटैक है। दिखाइए जरा, ये देखिए, शॉर्ट देखिए जरा। भयंकर बमबारी में तबाह हमास के ठिकाने। आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए किस तरीके से गाजा में जो अटैक हुआ है उसके शॉट्स हमारे सामने आ रहे हैं। विजय, इसको फिर से जरा फुल प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, शुरू से प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा, ये मेजर अटैक किया गया है। इसके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। दक्षिण गाजा में भी आईडीएफ का महाविध्वंस। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ, दिखाइए जरा। पश्चिमी राफा में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। ये देखिए जरा, पहला शॉट बहुत खतरनाक था, दूसरा उतना ही डल है। ये देखिए जरा, हमास के हथियार डिपो में हमले के बाद धमाके हुए। हमलों से राफा के कई इलाकों में भीषण आग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। सेंट्रल राफा में इजराइल हमास में भीषण जंग। ब्रेक करिए जरा। हमास की इमारतों पर आईडीएफ की भारी फायरिंग। ये देखिए, एमएन साहब करेगा विजय जरा। राहुल विजय, पहले वाला जो शॉट है उसको भी निकाल के रखिए। टॉप 8 का जो पहले वाला शॉट है, ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक हो रहा है। फुल फ्रेम में शॉट दिखाई। सेंट्रल गाजा में आईडीएफ की फायरिंग। एमएन साहब, इजरायली फोर्सेस पर हमास कर रहा है गुरिल्ला अटैक। विजय के ठीक बगल में पहले वाला शॉट प्ले करिए। ये देखिए जरा, इमारतों के अंदर छिपे हैं हमास के लड़ाके, उनके ऊपर फायरिंग हो रही है। ये दोनों शॉट देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। इसके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। गाजा में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का पलटवार। ब्रेक करिए जरा। नित्जा रिम के पास आईडीएफ बेस पर रॉकेट अटैक। ये देखिए एमएन साहब, शॉट देखिए जरा। यूनिसेफ के काफिले पर गिरा पीआईजे का रॉकेट। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। युद्ध पीड़ितों की मदद के लिए जा रही थी यूनिसेफ की टीम। ये देखिए जरा, यूनिसेफ की टीम जा रही थी जिसके ऊपर हमास के रॉकेट गिरे, उनका अटैक हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। रूस यूक्रेन जंग से आया दिल दहला देने वाला वीडियो। ये देखिए जरा, RPG-7 विस्फोट में आग की लपटों से गिरा सैनिक। ये देखिए जरा। 3, 2, रॉकेट ग्रेनेड ट्रेनिंग के दौरान हुआ विस्फोट। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए, ये है आरपीजी ट्रेनिंग के दौरान जो, ये देखिए, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे आरपीजी की टेस्टिंग हो रही है। ये बड़ा हैरान करने वाला वीडियो आया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। वो चांस में यूक्रेन की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए जरा।
हमले में तबाह हुई रूसी पोस्ट और वेपन स्टोरेज। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये आपके तरफ सामने जो वीडियो आ रहा है, ये है रूस का और यूक्रेन का युद्ध। इसको विजय राइट में दिखाइए और टॉप एट की जो पैरा ब्रेकिंग का शॉट है उसको लेफ्ट में दिखाइए। ये देखिए जरा, रूस और यूक्रेन युद्ध पर यह आज का सबसे बड़ा लैंडमार्क वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, 15 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। ये देखिए, वेल डन पीसीआर। खाली शॉट्स दिखाने, दोनों के खाली शॉट्स दिखाई। ये देखिए जरा, गोवाचांस में 200 रूसी सैनिकों के होने का दावा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेफ्ट में प्लीज जरा आप लोकेशन बैंड लिखिए। ये देखिए, लेफ्ट वाला जो शॉट है वो यूक्रेन का है, राइट वाला जो शॉट है वो आपके सामने जो है वो रशिया का है, और वो गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक है और यहां पर यूक्रेन की रूस के ऊपर एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। नीप्रो में रूस के विध्वंसक हमलों से दहशत। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ, दिखाइए। प्ले डॉन हमले में रिहायशी बिल्डिंग तबाह हो गई। ये देखिए जरा, बिल्डिंग के मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये देखिए जरा, महिला और बच्चों समेत 12 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए। रूस के दर्जनों हाइडआउट्स को तबाह किया गया। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, सबके बीच में सीधे आइए जरा, 8 खबरें दिखाई और हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फुल एंड फाइनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सबसे पहले जलशंकर प्रसाद सर, सैल्यूट यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। स्वागत है आपका। मेरे साथ, नमस्कार सर, मेरे साथ हैं एयर कॉमोडोर एसबाल सर, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनीष, ये देखिए, मनीष इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है, बाहर से है, लेकिन बैकड्रॉप जो उनका ऐसा लग रहा है कि जंग के मैदान में है। लेकिन मेरे साथ सुमित इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्वागत है सुमित आपका। लेकिन पहली बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के भीषण हमले, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। लेबनान बॉर्डर से लगे इलाकों में बरसाए गए रॉकेट। ये देखिए जरा, रिहायशी इलाकों में दर्जनों ड्रोन से हमले किए गए। ये देखिए जरा, हमलों में इजरायली इलाकों में भारी दहशत। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जरा। नॉर्थ इजराइल के कई इलाकों में भीषण आग। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ, दिखाइए जरा। ये दिया और सामरिया के आईडीएफ बेस में लगी आग। ये देखिए जरा, ये देखिए आपके सामने जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं चाहूंगा जरा विजय दो शॉट भी दिखा दीजिए। ये देखिए, इस वक्त जो हिजबुल्लाह के अटैक चल रहे हैं उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये देखिए, एक तरफ जंगलों में आग लग गई है, आईडीएफ की पोस्ट पर आग लगी है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। अब सीधा आइए जरा, हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब से कुछ क्षणों में मैं आपको दिखा रहा हूं इस युद्ध में क्या होने वाला है। इधर आइए, ये देखिए, ईरान और इजिप्ट तैयार, इजराइल पर होगा वार। ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। नॉर्थ इजराइल के कई इलाकों में भीषण आग। ये देखिए, ब्रेक करिए। इस सब के बीच में अगली खबर, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला। ये देखिए जरा, ये एक रिहायशी इलाका है, सिविलियन इलाका है, जिसमें ड्रोन से अटैक किया गया है। ये देखिए, हिजबुल्लाह का हमला, ड्रोन हमले में 3 इजरायली सैनिकों की मौत। शालोमी इलाके में हिजबुल्लाह ने 25 ड्रोन दागे। मैं चाहूंगा तीनों शॉट लीजिए और एक शार्प रिएक्शन में मनीष से लेना चाहूंगा। मनीष, कल जो है काफी रॉकेट अटैक किए गए, 50 से 60 परसों किए गए थे, कल अटैक किए गए। 13 जून को 250, 12 जून को 650 रॉकेट अटैक किए गए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं अभी? देखिए, फिलहाल हिजबुल्लाह ने यह किया है कि इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर जो उनका इलाका है उनको उन्होंने पूरी तरह से किलेबंदी कर ली है, ये सोचकर कि अगर आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए उतरती है
तो वैसी हालत में उन्हें आधे से 1 किलोमीटर अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। और उसी हिसाब से काफी हद तक उन्होंने डेंसली जो है सो उसको फोर्टिफाइड किया है। वहीं दूसरी तरफ उनकी कोशिश ये है कि वो अपने रॉकेट अटैक के जरिए या ड्रोन के जरिए वो अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना चाहते हैं, ताकि आईडीएफ लेबनान के भीतर घुसने का फैसला ना ले, जैसा कि उन्होंने गाजा में हमास के खिलाफ किया था। आप जो बता रहे हैं इस वक्त बी ऑन अ स्टैंड बाय, जैसा मैंने आपसे वादा किया था। ईरान और इजिप्ट तैयार, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है, बहुत बड़ी खबर। दक्षिण इजराइल में खुल सकता है नया वॉर फ्रंट, ब्रेक करिए जरा। राफा के नजदीक इजिप्ट की सेना में भारी डिप्लॉयमेंट। राफा बॉर्डर के पास इजिप्ट के टैंक और एंटी टैंक गन। हिजबुल्लाह जंग से पहले आक्रामक हुआ इजिप्ट। इजरायली मीडिया ने किया बहुत बड़ा दावा, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई है जरा विजय। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दक्षिण इजराइल में खुल सकता है नया वॉर फ्रंट। बड़ी खबर, राफा के नजदीक इजिप्ट सेना का भारी डिप्लॉयमेंट। राफा बॉर्डर के पास इजिप्ट के टैंक और एंटी टैंक गन। हिजबुल्लाह जंग के पहले आक्रामक हुआ इजिप्ट, बड़ी खबर। इजरायली मीडिया ने किया बहुत बड़ा दावा, शॉट्स के साथ दिखाइए। इजिप्ट का बड़ा हेवी डिप्लॉयमेंट चल रहा है, यह जानकारी आ रही है, ब्रेक करिए जरा। यह देखिए जरा, इजिप्ट में टैंकों का डिप्लॉयमेंट किया है, टैंकों का डिप्लॉयमेंट किया है, फाइटर प्लेन्स मत दिखाइए। सेना का भारी डिप्लॉयमेंट किया गया है, यह जानकारी हमारे पास आ रही है। इजिप्ट जो है वो आक्रामक हो गया। ये आइए जरा सीधा आइए, इस खबर की डिटेलिंग जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहले विजय मैप समझाएंगे, इसके बाद इस खबर के लिए सीधे चलेंगे। मेरे साथ जो जानकारी आ रही है सुमित के पास चलेंगे। ये देखिए आमने सामने, ये देखिए, ये है गाजा। और यकीन मानिए ये मैप आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ये देखिए, ये है वेस्ट बैंक, ये है गाजा और ये है इजिप्ट। इजिप्ट क्रॉसिंग, ये जो इलाका है, ये इस इलाके पर बहुत हेवी डिप्लॉयमेंट कर रखा गया है इजराइल की तरफ से भी। उन्होंने यहां से, आपको याद होगा, राफा की क्रॉसिंग पर किया है, लेकिन इजिप्ट ने यहां पर, क्योंकि ये सेने इलाका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, सेनी प्लेट्यू का जो इलाका है, जो डील के तहत इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक डील हुई है, उसके तहत ये इलाका जो है एकदम कहा जाए नो मैन्स लैंड है। अब इजिप्ट ने अपने बॉर्डर पर फोर्सेस को लगा दिया, ये जानकारी आ रही है। डिटेलिंग दीजिए इसकी यहां पर। सुमित मुझे वहां पर करेक्ट कर रहे हैं, थैंक यू सुमित। ये देखिए, इजराइल और इजिप्ट आमने सामने, राफा के नजदीक इजिप्ट की सेना का भारी डिप्लॉयमेंट हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए, राफा बॉर्डर के पास इजिप्ट के 160 से ज्यादा टैंक है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है, राफा के नजदीक एंटी टैंक गन से लैस 140 जीप यहां पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट दिखाइए, बॉर्डर के पास इजिप्ट की इन्फेंट्री डिवीजन है। यही वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट। सुमित हो क्या रहा है, इजिप्ट में डिप्लॉयमेंट करने की जरूरत क्या पड़ गई है? देखिए बिल्कुल निशांत, ऐसे समय में डिप्लॉयमेंट की जा रही है जब इजराइल जो है अपने ऑपरेशंस को लेबनान की तरफ शिफ्ट कर रहा है। लगातार उनकी जो इन्फेंट्री ब्रिगेड है, उनके जो ग्राउंड फोर्सेज है, मूव कर रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है निशांत। दूसरा पहलू ये है कि इजिप्ट को ये भी लगता है कि जो ऑपरेशन अब उन्होंने अधूरा छोड़ के राफा से वो लेबनान की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमास के कई चीजें जो हैं वो लगातार इजिप्ट के बॉर्डर में ना घुस जाएं। तो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये तैनाती की जा रही है कि उनको ये लगता है कि देखिए कहीं ऐसा ना हो कि समय रहते हुए सारी की सारी चीजें उनके इलाके में मूव कर जाए और फिर इजराइल जो है एकाएक उनके इलाके में अटैक ना शुरू कर दे। तो ये मेजर कंसर्न है और इसी मेजर कंसर्न के चलते इजिप्ट सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके गाजा से लगने वाले बॉर्डर को पूरी तरीके से सिक्योर कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन सुमित मेरा इसमें एक एंटी थीसिस भी है जो मैं शंकर प्रसाद साहब से अभी पूछने वाला हूं। उससे पहले एक और बड़ी खबर, इजिप्ट की खबर आपने देखी विजय, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट के लिए तैयार रखिएगा। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल को दी बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान पर हमला किया तो नष्ट कर देंगे, लेबनान पर हमला किया तो होगा विनाशक युद्ध। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है इजराइल। यूएन में ईरानी मिशन का बहुत बड़ा दावा। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग आपके सामने। ईरान ने इजराइल को दी बहुत बड़ी चेतावनी। ये देखिए, दक्षिण इजराइल में खुल सकता है नया वॉर फ्रंट, बड़ी खबर। इजिप्ट वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट फ्लोर के बगल में दिखाइएगा इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधा आइए इसके पास, इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर। इजराइल को नष्ट कर देंगे, ईरान ने यह कहा। हिजबुल्लाह जंग से पहले ईरान की विध्वंसक चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर। इजिप्ट वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइएगा। लेबनान पर हमला किया तो इजराइल की तबाही तय है, बड़ी खबर। लेबनान पर हमला किया तो होगा विनाशकारी युद्ध। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है इजराइल, ईरान ने कहा। रेजिस्टेंस फोर्सेस के हमलों समेत सभी विकल्प खुले हुए, ईरान ने कहा। सोर्स यूएन में ईरानी मिशन का यह दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास इसी फॉर्मेट में। सर, ये वही इजिप्ट है जिसने सीधे तौर पर कह दिया है
कि हम अब पीस नेगोशिएट नहीं करेंगे, इजराइल के लिए हम मीडियम नहीं बनेंगे। ये वही इजिप्ट है जिसका जो बायस है वो हमास के प्रति ज्यादा है बनस्पत इजराइल के। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ईरान, इजिप्ट, फिर उसके बगल में लेबनान, फिर उसके साथ यमन और फिर उसके अलावा जो हम दिखा रहे हैं अभी मैप में अलग अलग कंट्रीज जो हैं, क्या एक जॉइंट प्रेशर बनाने इजराइल पर? इराक भूल गए, इराक भी इनके साथ है। देखिए ये चारों तरफ से जो जितने भी ये मुस्लिम देशेस हैं ये इजराइल को घेरना चाहते हैं। असल में समझने की बात यह है कि एक तरफ तो इजिप्ट और इजरायली फोर्सेस मिलके साउथ में अपनी फोर्सेस को अमास कर रही हैं, दूसरी तरफ लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह आ रहा है, तीसरी तरफ से हूती रेड सी और मेडिटेरियन सी में हमला कर रहा है। तो ये चारों तरफ से अगर आप देखें तो एक तरीके से तो ये वॉर बिटवीन इजराइल एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, दूसरी तरफ से वो बड़ी कंट्रीज़ के संग मिलकर बड़ी कंट्रीज से भी लड़ाई शुरू होने वाली है, हो रही है। अब सोचने की बात एक एक करके देखिएगा आप निशांत। सबसे पहले तो आप लेबनान को लीजिए। लेबनान का बॉर्डर जो है इजराइल के साथ, इजरायली जो डिफेंसिव पोजीशन हैं दे आर एट अ मोर डोमिनेटिंग हाइट, दे आर एट अ मोर डोमिनेटिंग पोजीशन। उनको अच्छी विजिबिलिटी मिलती है लेबनान के अंदर। मेरा मानना ये है कि शायद किसी हालत में भी लेबनान शुड नॉट एंटर लेबनान, इजराइल शुड नॉट एंटर लेबनान टू फाइट द हिजबुल्लाह का सिर्फ नष्ट करने का एक ही तरीका है कि लेबनान को आप मिसाइल्स के ज़रिए, आर्टिलरी के ज़रिए, एयर के ज़रिए, इनडायरेक्ट फायर के ज़रिए उसको जो भी आप हानि पहुंचाना चाहते हैं हिजबुल्लाह के कैंप्स को, लेबनान को करते रहिए। दैट इज़ व्हाट आई विल कॉल ऑफेंसिव डिफेंसिव ऑपरेशंस। यानी कि ऑफेंसिव है पर इट्स बेसिक इंग्रेडिएंट इज़ डिफेंसिव। जहाँ तक कि साउथ का सवाल है जो आपने बताया, इजिप्ट का और इजरायली फोर्सेस के जो टैंक्स वहाँ बने, जो एम्फीबियस व्हीकल्स वहाँ पर है, खास से नोट कीजिए कि एम्फीबियस व्हीकल्स भी उसमें शामिल हैं क्योंकि वहाँ से सी का रूट भी मिलता है। तो दिस इज़ अ मोर सीरियस थ्रेट टू इजराइल टुडे, जो कि हमास इस समय बहुत प्रेशर में है रफ़ा के अंदर। उस पर रफ़ा के अंदर कई हफ्तों से लड़ाई चल रही है। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट टू ब्रिंग मोर प्रेशर ऑन इजरायली एंड IDF फोर्सेज, ये इजिप्शियन फोर्सेज शायद कुछ अग्रेसिव एक्शन भी करें। बेसिकली तो अगर एग्रेसिव एक्शन करेंगे तो उसके बाद इजराइल का भी कुछ ना कुछ तो उस पर हमला होगा। नो आइडिया इजराइल इस समय सबसे सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं सर, ये हमारे लिए कितना मैटर करता है सर। इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी वैल्यूएबल टू अस। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं सर। विजय एक बार कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं अगली 4 खबरें बड़े ध्यान से देखिएगा और उसके बाद मैं बाहल सर के पास आ रहा हूं और मनीष के पास आ रहा हूं, क्योंकि ये वो खबरें जो बता रही हैं कि बिल्डअप कितना खतरनाक हो गया है। पहली ब्रेकिंग ऑन माय लेफ्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की लेबनान पर हमले की फाइनल तैयारी। ब्रेक करिए। नॉर्दर्न बॉर्डर पर सीक्रेट बेस पहुंचे रक्षा मंत्री गैलेंट ने आयरन डोम की तैनाती का जायजा लिया। हिजबुल्लाह पर हमले की रणनीति पर सैनिकों से बात। ब्रेकिंग और शॉट विजय, IDF ने हमले के लिए तैयार होने का दावा कर दिया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। लेबनान सीमा पर पहुंचे इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ। ब्रेक करिए जरा। रिजर्व यूनिट के साथ हिजबुल्लाह पर हमले की तैयारी। बड़ी खबर, रिजर्व फोर्सेस के बॉर्डर के पास हमले का अभ्यास। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बीहड़ और पहाड़ी इलाकों में हमले का अभ्यास। ये देखिए जरा, शॉट देखिए। हरजी हलेवी ने जंगी तैयारी का लिया पूरा जायजा। शॉट दिखाइए उसके यहां पर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, मेरे बगल में दिखाइएगा। हिजबुल्लाह पर हमले के लिए तैयार IDF। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान सीमा पर IDF की विध्वंसक तैनाती। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, माउंट डोव और माउंट हर्मन में तैनात गोलान ब्रिगेड। ये देखिए जरा विजय, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइएगा जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर।
माउंट डोव और माउंट हर्मन में हमले का अभ्यास। हिजबुल्लाह पर हमले के लिए मोर्चे पर गोलानी ब्रिगेड तैनात कर दी गई है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग आपके सामने है, तीनों शॉट आपके सामने है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। नॉर्थ इजराइल में आईडीएफ की बहुत बड़ी तैनाती, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ने बड़ी संख्या में मरकावा टैंक को तैनात कर दिया है। इजराइल की कई इन्फेंट्री नॉर्थ इजराइल पहुंची। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, सीधे दिखाइए विजय, ये दे ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। गाजा से 2 आईडीएफ ब्रिगेड नॉर्थ इजराइल ट्रांसफर कर दी गई है। बाहल सर हमारे साथ है। बाहल सर, ये जो बिल्डअप हो रहा है, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? इस बिल्डअप को लेकर आप क्या कहेंगे? दिस इज एन ऑल आउट रेडीनेस फॉर वॉर। वेल डन माय टीम। ये देखिए जरा किस तरीके से चारों ब्रेकिंग आपके सामने। बैक टू बाहल सर। निशांत जी, आपने एक बहुत ही अच्छी चीज कही है कि जब भी वॉरफेयर एक अलग लेवल पे एस्केलेट होता है तो उससे पहले वहां पे डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं, ट्रेनिंग होती है और विजिट्स होती है सीनियर ऑफिसर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स की मोराल बूस्ट करने के लिए। ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। इसका मतलब ये है या तो ये ऑफेंसिव ऑपरेशंस या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेबनान से कुछ होगा। लेबनान से तो कन्वेंशनल ऑपरेशंस करने मुश्किल ही लगते हैं, तो इसका मतलब है इजराइल तैयारी कर रहा है ऑफेंसिव ऑपरेशंस की। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि इजराइल की बहुत बड़ी गलती होगी अगर वो लेबनान को अटैक करता है। अटैक करना, कन्वेंशनल फोर्सेस के साथ युद्ध करना वो आसान है, अनकन्वेंशनल फोर्सेस के साथ गुरिल्ला वॉरफेयर करना बहुत मुश्किल है, खासकर लेबनान और राफा दोनों के अंदर या फिर गाजा के अंदर। इजिप्ट ने क्यों डिप्लॉय किया? इजिप्ट ने इसलिए डिप्लॉय किया कि अगर हम 1979 में भी जाएं, जब रशिया ने डिप्लॉय किया था नॉर्थ चाइना के ऊपर, ताकि वियतनाम पे जो अटैक करेगी चाइना तो उसकी कई फोर्सेस जो हैं वहां टाई डाउन हो जाएंगी। इसी तरीके से इजराइल की भी फोर्सेस टाई डाउन हो जाएंगी इजिप्ट के पास, ताकि लेबनान पे ना। कोई नहीं चाहता कि ये वॉर एक्सपैंड करे, इजिप्ट भी नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं इजिप्ट का वहां पे फोर्सेस को डिप्लॉय करना 2 चीजों के लिए है। ए, इजराइल की फोर्सेस को टाई डाउन करना, बी, इसलिए कि कोई भी उनकी टेरिटरी में अंदर ना आ सके, चाहे वो इजरायली सोल्जर्स हो या वो हमास के फाइटर्स हो। और लास्ट चीज मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, इन सब का फायदा आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना और ईरान को हो रहा है। सर मैं वो खबर दिखाने वाला हूं, मैं आपको डिटेल दिखाने वाला हूं। सब बी रेडी फॉर इट। वो डिटेल मेरे सामने अभी कुछ क्षणों में आने वाली है। सीधे आइए, फ्लोर दिखाइए इसका बड़ा तेजी से। हिजबुल्लाह पर हमले की फाइनल तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट नॉर्दर्न बॉर्डर पर सीक्रेट बेस में पहुंचे हैं। फिर तैनात कर दिया गया है आयरन डोम। गैलेंट ने इसका जायजा लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान सीमा पर इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हरजी हलेवी पहुंचे हैं रिजर्व यूनिट के साथ। बीहड़ कब से आने लग गया है? अब रिजर्व यूनिट के साथ बीहड़ और पहाड़ी इलाकों में हमले का अभ्यास किया। वहां पर बीहड़ नहीं होता है, खैर वी स्टैंड करेक्टेड फॉर दैट। यहां पर नॉर्थ इजराइल के माउंट डोव और माउंट हर्मन में गोलानी ब्रिगेड की तैनाती है। नॉर्दर्न इजराइल में मरकावा टैंक और कई इन्फेंट्री की तैनाती है। गाजा से 2 आईडीएफ ब्रिगेड ने लेबनान सीमा पर मोर्चा संभाला। इस सब के बीच में बड़ी खबर, विजय कैंप 4 पर आइए, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग दिखा रहा हूं। आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने इजराइल को दिए महाविध्वंसक हथियार। ब्रेक करिए। अमेरिका से इजराइल को मिले करीब 25,000 महाबम। 25,000 महाबम। इजराइल को 3,000 से ज्यादा हेलफेयर मिसाइल। पच्चीस 25,000 विध्वंसक बम। 7 अक्टूबर के बाद दिए करीब $6.5 अरब के हथियार। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स का यह दावा है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। ब्रेकिंग विजय, अभी तक जो हमने चारों ब्रेकिंग दिखाई थी, वो चारों ब्रेकिंग बगल में चलाते रहिएगा कि वो एक तरफ तैयारी चल रही है और यहां पर ये देखिए, अमेरिका, जो बाइडेन डिबेट भले ही हार जाएं लेकिन बमबारी में हमेशा आगे हैं। ये देखिए जरा सीधे ये शॉट्स ऑफ ब्रेकिंग अभी तक जो चल रही है वो आपके सामने। अब देखिए फैक्ट्स, ये देखिए, अमेरिका से इजराइल को मिले 25,000 बम, 14,000 MK-84। सीधे फुल ग्राफिक्स दिखाइए अब जरा। 14,000 MK-84, 2,000 पाउंड के ये बम हैं। टिकर को ऑफ करना होगा। 6,500
MK82 500 पाउंड के बम हैं। अब ये करीब MK82 500 पाउंड के बम है। फिर होल्ड इट PCR 3000 हेलफायर गाइडेड मिसाइल हैं। ये देखिए 1000 बंकर बस्टर बम है, 2600 एयर ड्रॉप स्मॉल बम है। सोर्स पेंटागन के हवाले से रॉयटर्स का ये दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है। सीधे मैं चलूंगा मनीष के पास। मनीष, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, बोलते हैं युद्ध नहीं करो, युद्ध नहीं करो, और यहां पर क्या चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आप पिछले 8-9 महीने का रिकॉर्ड देखें तो अमेरिका ने यही किया। वो कहते हैं कि हम मिडिल ईस्ट में युद्ध नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि गाजा में इजरायली एक्शन के वो सपोर्ट में नहीं है, लेकिन लगातार उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से उन्हें मदद दी, और खास करके हथियारों के जरिए। कल ही उन्होंने एक बड़ा शिपमेंट जो है 500 किलो के बम का जारी किया था, और उसके बाद अब हजारों की संख्या में महाबम उन्होंने यहाँ पर जारी किए हैं। ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह हो, ईरान हो, या फिर इन रेसिस्टेंस फोर्स का ये मानना है कि एक बार जब इजराइल और लेबनान के बीच की लड़ाई होगी तो वैसे में अमेरिका डायरेक्ट इंटरवीन करेगा, और इसीलिए लेबनान, यमन, ईरान, इन सब ने यही सोचकर तैयारी की है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर अमेरिका कहेगा कुछ, करेगा कुछ, और उसी हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार कैंप 4 पर आइएगा। मैं सीधे आ रहा हूं शंकर प्रसाद सर के पास। हमारे दर्शकों को एक चीज बताना बहुत जरूरी हो गया। अमेरिका का हाल कॉलेज के उस लड़के की तरह हो गया है जिसके एक हाथ में गुलाब होता है और दूसरे हाथ में किसी और का हाथ होता है, क्योंकि इनके एक हाथ में व्हाइट गुलाब है और दूसरे हाथ में इनके छुरा है। इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है, ब्रेक करिए। वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकती है हिजबुल्लाह से जंग, यह अमेरिका का एक और रूप है। ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह जंग में रूस ईरान की हो सकती है एंट्री। ब्रेक करिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल से पूर्ण युद्ध हुआ तो ईरान से हमला होगा। बड़ी खबर। फुल स्केल वॉर में हिजबुल्लाह के साथ आ सकता है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह जंग पर अमेरिकी इंटेलिजेंस का बड़ा दावा। यह देखिए, अमेरिका को डर भी लगता है और उसके अलावा दम भी लगाता है। ये देखिए, ब्रेक करिए। इसके बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा, लेकिन पहले 2 पॉइंटर्स के बाद हिजबुल्लाह के साथ ईरान और रूस। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। प्लेट ऑन। वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकती है इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। आप इसी ग्राफिक्स को दिखाइए। ये देखिए, इजराइल से पूर्ण युद्ध हुआ तो ईरान कर सकता है हमला। बड़ी खबर। फुल स्केल वॉर में हिजबुल्लाह के साथ आ सकता है रूस। बड़ी खबर। हूती को एंटी शिप क्रूज मिसाइल देने की तैयारी में रूस। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हस्तक्षेप पर रुका मिसाइल शिपमेंट। ये यूएस इंटेलिजेंस का दावा है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर। मनीष के वो सहयोगी, मनीष के सहयोगी तो नहीं, लेकिन हाँ पुतिन के सहयोगी और मनीष ने जिनका इंटरव्यू लिया था। स्टैंड करेक्टेड। कैंप 4 पर बड़ी खबर सीधे आई है। हिजबुल्लाह को हथियार दे पुतिन। इस वक्त की बड़ी खबर। हूती को मिले रूस की मिसाइलें। बड़ी खबर। पुतिन के सहयोगी अलेक्जेंडर दुगिन की मांग। ब्रेकिंग और शॉट। पुतिन से हूती हिजबुल्लाह को मदद देने की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा। और सीधे विजय, ये वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाते रहिएगा फ्लोर के। आप बल्कि इसको फ्लोर के बगल में लीजिए और सीधे फ्लोर पर आइए और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। व्हाट इज योर टेक ऑन सर? टेक बिल्कुल क्लियर है। पहला पॉइंट तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं कई दफ़ा से आपसे कह चुका हूँ कि कुछ भी हो जाए, अमेरिका विल कंटिन्यू टू सपोर्ट इजराइल, चाहे वो किसी हालत में भी हो, बॉम्ब्स के ज़रिए, मिसाइल्स के ज़रिए। आपने बताई दिया कि कितने क्वांटिटी में उन्होंने $6.5 बिलियन के उन्होंने हथियार भेजे हैं। तो पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात यह है कि कोई नहीं चाहता, कोई वर्ल्ड पावर ये नहीं चाहती कि ये युद्ध एक बड़ा एनहाइलेशन युद्ध बन जाए, जिससे कि लेबनान और इसके लड़ाई हो तो उस तरफ से ईरान, इराक, इजिप्ट, ये सब मिल जाएं। ये कोई नहीं चाहता, ना अमेरिका चाहता। अमेरिका इस मारे नहीं चाहता कि वो ये नहीं चाहता कि किसी तरह भी इजराइल का और ईरान का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जाए, जिसमें हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स की भी इस्तेमाल कर ले इजराइल टू डिस्ट्रॉय ईरान। वो नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। जहाँ तक रशिया का सवाल है, दैट मोर लाइक इज जस्ट अ सपोर्ट टू ईरान बिकॉज दे आर एंटी अमेरिका। तो इस समय कई दफ़ा हम देख चुके हैं कि वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। अब एक देखिए, कोई नहीं चाह रहा कि लड़ाई बढ़े। इजराइल इज ओनली गोइंग टू डू डिफेंसिव ऑपरेशंस। दे विल कंटिन्यू टू एंगेज ऑल अराउंड देम, चाहे यमन हो, चाहे लेबनान हो, अगर ज़रूरत पड़ी चाहे इजिप्ट हो, सब जगह फायर पावर से उनको डाउन करेगा। और जितना हथियार आप देख रहे हैं रशिया अमेरिका से आ रहा है, वो सब बॉम्ब्स हैं
They're all bombs and missiles which are indirect firing weapons. ओके पॉइंट टेकन सर। मेरे साथ इस वक्त सुमित है। सुमित, यू वांट टू ऐड समथिंग, बताइए जरा क्विकली। निशांत, आपने जो खबर दिखाई इसके दो बड़े सबूत भी हैं। अगर आप देखें पिछले 24 घंटे के अंदर जो दो बड़ी डेवलपमेंट हुई है दर्शाती है कि कैसे ईरान और रूस इस जंग में कूद सकते हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं। पहली बात ये कि यूएन में ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने साफ तौर पर कहा कि अगर लेबनान पर अटैक हुआ तो फिर सीधे तौर पर ईरान आएगा। वहीं दूसरी तरफ सीरिया के कई इलाकों के अंदर, कोबानी जैसे इलाकों के अंदर रूस अपने एयर बेसिस को या फिर आप कह सकते हैं अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बिल्ड कर रहा है। इसका मैसेजिंग क्या है कि सीरिया के इलाकों से लगातार अगर कुछ होता है तो फिर रूस भी बड़े ऑपरेशन चला सकता है, लेबनान को सपोर्ट कर सकता है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर सकता है। तो ये दो बड़ी चीजें हैं जो लगातार डेवलपमेंट दर्शाती है कि दोनों ही देश लेबनान की मदद के लिए तैयार हो रहे हैं। बता रहे हैं सबके बीच में सुमित, एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। अमेरिका से सीधे युद्ध की रूस की चेतावनी। ब्रेक करिए इस खबर को विजय, सीधे आइए। अमेरिका से सीधे युद्ध की रूस की बड़ी चेतावनी, ये देखिए जरा। ब्लैक सी में अमेरिका से डायरेक्ट वॉर की चेतावनी। ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन की मौजूदगी पर चेतावनी दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पुअर कटिंग, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अमेरिका की ड्रोन मौजूदगी पर भड़का रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। सेना को कार्रवाई की तैयारी के निर्देश रूसी रक्षा मंत्रालय ने क्या फुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्ले इट ऑन, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए। अमेरिका रूस के बीच जंग की दस्तक, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये देखिए। ब्लैक सी में अमेरिकी जासूसी ड्रोन्स की मौजूदगी पर भड़का रूस। रूस का दावा, क्रीमिया पर हमले के लिए यूएस ड्रोन्स कर रहे हैं जासूसी। अमेरिकी ATACMS मिसाइलों से क्रीमिया पर हमले का आरोप। अमेरिका से डायरेक्ट वॉर की आशंका बढ़ी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा हमने पलटवार के लिए सेना को तैयार रहने को कहा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा। फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे ब्रेक करिए। रूस ने शुरू की नेटो से युद्ध की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। मिसाइल प्रोडक्शन में जबरदस्त तेजी। इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल तैयार कर रहा है रूस। न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ाने के दिए संकेत। सुरक्षा के लिए तैयारी रखना जरूरी, पुतिन ने कहा। इस खबर के अपर गोप्रो पर आइए और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। बड़े युद्ध की तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, सीधे आइए। ये देखिए ब्रिलियंट ग्राफिक्स, ये देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। ये देखिए इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइलें बना रहा है रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। बगल में शॉट देखते रहिएगा। स्ट्रैटेजिक वॉरहेड्स के प्रोडक्शन में तेजी ला रहा है रूस, बड़ी खबर। न्यूक्लियर बॉम्बर्स TU-160 तैयार कर रहा है रूस, बड़ी खबर। TU-160 बॉम्बर्स के लिए 3 नए वर्कशॉप तैयार कर दिए गए, बड़ी खबर। इस सब के बीच में विजय, यही फॉर्मेट में सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, एक तैयारी हिजबुल्लाह की चल रही है, लेकिन पुतिन तो वन अप है ना। ये तैयारी बहुत बड़ी है सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? देखिए ये पॉलिटिकल सिग्नल है। वेपन सिस्टम्स कौन से डिस्क्राइब हो रहे हैं? स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स। अगर हम लास्ट 2 साल 4 महीने में देखें तो रशिया की पावर काफी वीक हो चुकी है, वेपन सिस्टम्स की कमी है। उनको वेपन सिस्टम नॉर्थ कोरिया, चाइना से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली और मिलिटरीली वो अगर अमेरिका से युद्ध करता है तो पूरे नाटो से युद्ध करेगा। इसकी क्षमता आज यूएसएसआर, आज रशिया के पास नहीं। आप जो बता रहे हैं सर, इन वेरी वेरी शार्प रिएक्शन बाहल सर। इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेक करिए। मेरे बगल में विजय दिखाइएगा ये खबर। बेलारूस की युद्ध की बड़ी तैयारी, इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, दिखाइए जरा। बेलारूस की युद्ध की बड़ी तैयारी, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। पोलैंड के पास मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। पोलैंड के पास मिसाइल सिस्टम की तैनाती। बेलारूस बॉर्डर पर पोलोनेज M सिस्टम तैनात कर दिया गया है। बेलारूस बॉर्डर पर पोलोनेज ब्रिगेड एक्टिव कर दी गई है। सीधे इसके ऊपर गोप्रो पर दिखाइए विजय, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पोलैंड रूस युद्ध की आहट, ये देखिए। बेलारूस रूस की तैयारी, बड़ी खबर। पोलैंड, ये देखिए आपके सामने, ये आपके स्कूल की 12th क्लास का ग्राफिक्स तैयार है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आप बेलारूस रूस की तैयारी, ये देखिए। पॉइंट नंबर 1, पोलैंड बॉर्डर के नजदीक डिफेंस सिस्टम तैनात। पोलैंड नेटो की तैयारी, वहां पर देखिए, मैच करिए। और एक एक चीज ये देखिए, ये आपको पुराने दिन याद आएंगे। एंड राहुल इज देयर इन द स्टूडियो, वेलकम। बेलारूस रूस बॉर्डर पर डिफेंस लाइन का प्लान, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, चेंज करिए। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं,
जो जानकारी है। बेलारूस में रूसी बैलिस्टिक मिसाइल अलर्ट। यूक्रेन के साथ नई सैन्य डील की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। चेंज, ये देखिए बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मौजूद, बड़ी खबर। नेटो से न्यूक्लियर वेपन की तैनाती की मांग, इस वक्त की बड़ी खबर। एक सीधे आइए एक और बड़ी खबर, आप इसके शॉट्स देखिएगा। सीधे सीधे विजय मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइएगा। ये लेटेस्ट शॉट्स हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बाल्टिक रीजन में नेटो के बड़े युद्ध की तैयारी। 4 दिन पहले सुमित ने शॉट्स दिए थे, लेकिन आज हमारी टीम ने शॉट्स दिए। सुमित यू आर लेट। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। दैट वाज जस्ट अ जोक बाय द वे। हालांकि स्वीडन में नेटो सैनिकों ने गुरिल्ला वॉर की तैयारी कर दी, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए बाल्टॉप 24 एक्सरसाइज में रियल रॉयल मरीन का शक्ति प्रदर्शन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, एम्बियंस अप करिएगा। सीधे सीधे विजय, ये देखिए जरा। 20 नेटो देशों की सेना ने दिखाई अपनी ताकत। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, एम्बियंस अप। फिर से प्ले करिए वीडियो। और अब इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फुल फ्लोर ब्रेकिंग बस लेंगे विजय। बड़ी खबर, दुनिया का सबसे विध्वंसक एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। फुल फ्लोर ब्रेकिंग लीजिएगा। बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले में तबाह रूसी S-500 सिस्टम। बड़ी खबर, ATACMS क्लस्टर मिसाइल से S-500 पर हमला। एक S-500 सिस्टम की कीमत $600 मिलियन। बड़ी खबर, इजरायली एयरफोर्स का, विजय ब्रांडिंग चेंज करिए, इजरायली एयरफोर्स का भीषण बमबारी। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए। कुछ देर पहले इजरायल का विध्वंसक हमला, दिखाइए जरा। اليوم عندنا دفن في عندنا قصف هلا مدفعي من قبل الإسرائيلي हिजबुल्लाह के पोजीशंस पर आईडीएफ का हमला। ब्रेक करिए जरा, कभी भी शुरू हो सकती है फुल स्केल जंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। नॉर्थ इजराइल में अलर्ट मोड पर आयरन डोम। ब्रेक करिए जरा, आयरन डोम ने रॉकेट हमलों को किया नाकाम। ब्रेकिंग और शॉट, हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा रॉकेट तबाह कर दिए गए। कई जगहों पर रॉकेट हमलों में भारी नुकसान।